कहानी की शुरुआत में हम नीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। दरअसल नीना की मॉम भी डांसर हुआ करती थी और नीना भी अब एक डांसर है जो न्यूयॉर्क सिटी बैलेट कंपनी में डांसर के तौर पर काम करती है। और नीना का सपना होता है कि एक दिन वो लीड डांसर बने। जब नीना अपने काम पर जा रही होती है तो उसे ट्रेन में अपनी जैसी एक लड़की दिखती है, लेकिन वो उसे अच्छे से नहीं देख पाती। अपने डांस ग्रुप तक पहुंचने के बाद नीना को पता चलता है कि उनके डांस ग्रुप की जो मेल लड़की है जो लीड करती है उसके लिए दूसरी लड़की को चुना जाएगा, क्योंकि लोग उसे देखकर बोर हो चुके हैं। यहाँ पर इनके ग्रुप का जो लीडर होता है उसका नाम थॉमस है। वो सबको बताता है कि जल्द ही वो ग्रुप की लीडर डांसर जिसे स्वान क्वीन कहा जाता है उसके लिए ऑडिशंस लेगा। और नीना अब स्वान क्वीन बनना चाहती है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करके जा रही होती है तभी वो देखती है कि लीड डांसर जिसे निकाला गया है वो अपने कमरे में तोड़फोड़ कर रही होती है, क्योंकि वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होती है कि उसे स्वान क्वीन के यानी कि लीड डांसर के रोल से हटा दिया गया है। इसीलिए तोड़फोड़ करके वो वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद नीना उसके कमरे में जाती है। दरअसल यहाँ पर स्वान क्वीन को तैयार किया जाता है। नीना चाहती है कि ये कमरा उसे मिले, यानी वो लीड डांसर बने। इसीलिए अब वो ऑडिशन देने के लिए जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। सबको उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। वो थॉमस के पास जाती है तो थॉमस उसे बताता है कि तुमने व्हाइट स्वान का डांस किया, तुम्हें ब्लैक स्वान का भी डांस करना होगा, क्योंकि वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। और नीना यहाँ पर ब्लैक स्वान का भी डांस करती है, लेकिन डांस करते करते उसका फोकस हट जाता है, जिस वजह से वो लड़खड़ा जाती है। नीना अब इस बात से परेशान होती है कि उसका ऑडिशन अच्छे से नहीं गया। और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि कॉरिडोर में एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है वो बिल्कुल उसी की तरह होती है, यानी कि उसकी शक्ल हूबहू उसी की तरह है, लेकिन उसके कपड़े ब्लैक होते हैं। साथ ही उसके चेहरे पर उसकी चाल में कॉन्फिडेंस होता है, जिसे देखकर नीना उसे देखती रह जाती है। और नीना घर आकर अपनी मॉम के गले रखकर रोती है, क्योंकि उसका ऑडिशन अच्छा नहीं गया। और अब वो देखना चाहती है कि उससे गलती कहाँ पर हुई। इसीलिए वो एक बार फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करती है, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा एक्टिव होकर डांस करती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। नीना की मॉम जब उसका पैर देखती है तो देखती है कि उसकी टो का जो नेल है वो टूट चुका है, यानी कि उसे अब कुछ दिनों तक आराम करना होगा। पर नीना कहती है कि उसे पता चल गया है कि उसने कहां पर गलती की थी। कल वो एक बार फिर से ब्लैक स्वान का डांस करेगी ताकि उसे ग्रुप के लीड डांसर यानी कि स्वान क्वीन बना दिया जाए। और अब अगले दिन एक बार फिर से वो थॉमस के पास जाती है और कहती है कि वो ब्लैक स्वान का डांस परफॉर्म करना चाहती है। उसे पता चल गया है कि उसने गलती कहां पर की थी। थॉमस कहता है कि अब हमने स्वान क्वीन के लिए किसी और को चुन लिया है, उसका नाम वेरोनिका है। ये सुनकर नीना उदास हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन थॉमस उसे रोकता है और बताता है कि जब भी तुम व्हाइट स्वान के डांस को परफॉर्म करती हो तो तुम बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करती हो, लेकिन ब्लैक स्वान का डांस तुम उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि ब्लैक स्वान का डांस परफॉर्मेंस है, ये प्रैक्टिस से नहीं आ सकता, बल्कि उसके लिए तुम्हें अपने आप को फ्री छोड़ना होगा। तुम्हें अपनी सोल को सभी चीजों से मुक्त करना होगा। तुम्हें ब्लैक स्वान को महसूस करना होगा। नीना कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। और इसके बाद थॉमस उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन नीना उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। थॉमस इस बात से नाराज या परेशान नहीं होता, बल्कि खुश होता है। दरअसल ये एक टेस्ट था। ब्लैक स्वान को परफॉर्म करने के लिए किसी भी डांसर के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक स्वान का ये चरित्र है। यानी नीना अपने टेस्ट में पास हो गई। थॉमस पहले से जानता था कि नीना बहुत अच्छी डांसर है, इसलिए उसने उसके गुस्से का टेस्ट लिया होता है, जिसमें वो पास हो गई। अगले दिन नीना जब डांस कंपनी में आती है तो देखती है कि स्वान क्वीन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है,
क्योंकि उसका नाम वहाँ पर लिखा हुआ होता है। नीना ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी मॉम को कॉल करती है और बताती है कि उसे स्वान क्वीन के लिए चुन लिया गया है। दरअसल उसकी मॉम भी एक डांसर थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद उन्हें डांस छोड़ना पड़ा और वो सपना जो उन्होंने कभी अपने आप के लिए देखा था, यानी कि स्वान क्वीन का, अब वो सपने को अपनी बेटी के जरिए पूरा करना चाहती है। इसके बाद नीना को एक पार्टी में ले जाया जाता है, जहाँ पर सबके सामने उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। नीना के लिए सब तालियां बजाते हैं, जिससे नीना खुश हो जाती है। वो देखती है कि उसकी उंगली की स्किन निकल रही है, जहाँ से खून निकल रहा होता है। अगले पल उसे एहसास होता है कि उसकी उंगली पहले बिल्कुल ठीक थी, यानी नीना के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे वो लड़की मिलती है जो पहले स्वान क्वीन थी। वो नीना को उल्टा सीधा कहती है। वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हें इस रोल को करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम ये रोल नहीं कर सकती और ब्लैक स्वान को परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की जरूरत है। जरूर तुमने ब्लैक स्वान के रोल के लिए थॉमस के साथ कुछ किया होगा। अब यहाँ पर थॉमस भी आता है और वो नीना को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, बस तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। अगले दिन वो प्रैक्टिस के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का जो पहले स्वान क्वीन थी उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर सबको बहुत दुख होता है। यहाँ नीना उस लड़की के लिए खुद को जिम्मेदार बताती है, जिस पर थॉमस कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो लड़की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसने ये जानबूझकर करवाया है, क्योंकि वो अपने आप को सजा देना चाहती है और उसकी इसी बहादुरी हिम्मत की वजह से वो इतने सालों तक स्वान क्वीन बनी रही। फिर नीना अपने घर आकर दरवाजे को बंद करके सो जाती है। अगले दिन जब वो डांस प्रैक्टिस करने जाती है तो बहुत मेहनत करती है, पर जब सब चले जाते हैं तो थॉमस उसे कहता है कि अब तुम मेरे साथ डांस करो, और वो उसे अजीब तरह से टच करना शुरू कर देता है। इससे नीना को अच्छा नहीं लगता और वो घबरा कर रुक जाती है, जिसके बाद थॉमस उसे कहता है कि अब भी तुम्हारे अंदर डर है और जब तक तुम्हारे अंदर डर रहेगा तुम कभी भी ब्लैक स्वान के डांस को परफॉर्म नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही होती है और अब उसके पास उसी के साथ डांस करने वाली एक लड़की जिसका नाम लिली है वो आती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो और जरूर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी, जो सुनकर नीना को अच्छा लगता है। अगले दिन एक बार फिर से नीना डांस प्रैक्टिस करती है, लेकिन थॉमस उसे रुकने के लिए नहीं कहता। इससे नीना बहुत ज्यादा थक जाती है और वो थॉमस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। थॉमस कहता है कि मैंने सुना कि कल तुम रो रही थी। जब तक तुम एक कमजोर लड़की रहोगी तब तक तुम कभी भी ब्लैक स्वान के डांस को परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लैक स्वान के डांस को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना होगा। और नीना समझ जाती है कि लिली ने थॉमस को ये सारी बातें बताई है, इसलिए वो लिली के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद तुम मेरे मैटर से हमेशा दूर रहना। लिली उससे माफी मांगती है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है और दोनों एक क्लब में जाते हैं, जहां पर नीना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। दरअसल लिली ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है। इसके बाद वो डांस करती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने घर आ जाती है और लिली भी उसके पीछे उसी के घर आ गई होती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये दोनों इंटीमेट होते हैं। नीना जब सुबह उठती है तो देखती है कि लिली वहां पर नहीं है और दरवाजा अब भी अंदर से बंद होता है। जब वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो सामने उसकी मॉम बैठी होती है, जो बहुत ही उदास होती है। दरअसल हमेशा वो अपनी मॉम की निगरानी में रहती थी, पर कुछ दिनों से उसने दरवाजे को अंदर से बंद करना शुरू कर दिया है और अब नीना एक बार फिर से डांस प्रैक्टिस के लिए आती है और देखती है कि लिली उससे पहले वहां पहुंचकर डांस प्रैक्टिस कर रही है। सब उसे देख रहे होते हैं। वो समझ जाती है कि लिली जानबूझकर उसे सोता हुआ छोड़कर यहाँ पर इसीलिए आ गई ताकि वो सबको अपना डांस दिखा सके। इसके बाद वो थॉमस से कहती है कि उसे आज देर हो गई। थॉमस कहता है कि तुम अपनी प्रैक्टिस करो। आज नीना बहुत ही गुस्से में अपने डांस की प्रैक्टिस करती है और डांस के बाद लिली के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि रात को तुमने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और अगर वो चाहती तो उसे उठा सकती थी,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सुनकर लिली हैरान होती है। वो कहती है कि रात को मैं तुम्हारे साथ बाहर जरूर गई थी, लेकिन डिनर के बाद मैं अपने घर चली गई थी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आई। और नीना को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि वो उसकी जगह स्वान क्वीन बनना चाहती है। जब नीना प्रैक्टिस कर रही होती है, वो देखती है कि लिली और थॉमस एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। इसलिए जब उसे परफॉर्म करना होता है तो बहुत ही एनर्जी के साथ परफॉर्म करती है और वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती, जिसे देखकर सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद उसे ब्लैक स्वान यानी कि स्वान क्वीन की ड्रेस के लिए टेलर के पास भेजा जाता है और जब उसका नाप लिया जा रहा होता है तो वहाँ पर लिली भी आती है। नीना लिली को देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लिली बताती है कि मैं भी यहाँ पर स्वान क्वीन की ड्रेस बनवाने के लिए आई हूँ। अगर किसी वजह से तुम परफॉर्म नहीं कर पाई तो तुम्हारे बदले मैं परफॉर्म करूंगी। ये बात सुनकर वो परेशान हो जाती है और थॉमस के पास जाकर कहती है कि वो हमेशा से उसकी रोल को चाहती है। थॉमस कहता है कि दुनिया का हर एक इंसान स्वान क्वीन बनना चाहता है, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत से अपनी पोजीशन लेनी होगी। तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर नीना को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो और भी मेहनत करती है और अब रात नीना अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर थॉमस और लिली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि थॉमस उसे धोखा दे रहा है और इन बातों से परेशान होकर वो हॉस्पिटल में उस लड़की के पास जाती है जो पहले स्वान क्वीन थी। वो उसे देखकर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, जो देखकर नीना वहां से भाग जाती है। नीना को अब अजीब से विजन्स भी आ रहे थे। वो बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने घर पर ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसकी मॉम उसके सामने होती है। उसकी मॉम कहती है कि आज तुम घर पर ही रहना, पर नीना को याद आता है कि आज उसका ब्लैक स्वान का यानी स्वान क्वीन का परफॉर्मेंस है, इसीलिए वो घर से जाने लगती है और उसकी मॉम कहती है कि तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो। नीना अपनी मॉम की कोई बात नहीं सुनती और डांस कंपनी पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि थॉमस ने लिली को ब्लैक स्वान डांस के लिए तैयार कर रखा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने कमरे में जाती है और खुद भी उसी डांस के लिए तैयार होना शुरू हो जाती है। थॉमस जब ये देखता है तो वो उसे नहीं रोकता, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा होता है और थॉमस ब्लैक स्वान डांस के लिए उसे हमेशा गुस्से में देखना चाहता था, जिसके अंदर कोई भी डर ना हो। और अब डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है, जहां पर नीना सबसे पहले व्हाइट स्वान के डांस को परफॉर्म करती है। वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन उसके मन में अब भी यही बात होती है कि लिली ब्लैक स्वान के डांस को उसकी जगह परफॉर्म कर सकती है और इसी वजह से उसका ध्यान हट जाता है। वो स्टेज पर गिर जाती है, पर वो अपने आप को संभालते हुए एक बार फिर से खड़ी होती है और पूरे डांस को परफॉर्म करके बाहर आ जाती है। नीना अपने आप से नाखुश होती है। वहाँ पर थॉमस भी होता है और थॉमस से कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं किसी और वजह से गिर गई थी, लेकिन अब ब्लैक स्वान की परफॉर्मेंस भी होने वाली है, इसीलिए वो अपने ग्रीन रूम में जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि लिली ने ब्लैक स्वान की ड्रेस को पहन रखा है और मेकअप कर रही है। लिली उसे कहती है कि तुम व्हाइट स्वान की परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाई तो ब्लैक स्वान की क्या करोगी। ब्लैक स्वान की परफॉर्मेंस वो देगी। ये सुनकर नीना को गुस्सा आ जाता है। वो उस पर हमला करती है। वो शीशे के टुकड़े से उस पर वार करती है, जिससे लिली मारी जाती है। इसके बाद नीना लिली की बॉडी को बाथरूम में छुपा देती है और अब उसकी आंखें बदलना शुरू हो जाती है। वो पूरी तरह से एक ब्लैक स्वान बन चुकी है। उसके अंदर कोई भी डर नहीं है, उसकी आंखों में गुस्सा है और वो इसी गुस्से और निडरता के साथ परफॉर्मेंस करने जाती है, जहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस सबको बहुत अच्छी लगती है और सभी खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। थॉमस भी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है और अब नीना अपने कमरे में अपने ग्रीन रूम में वापस आती है। यहाँ पर वो देखती है कि वॉशरूम से खून निकल रहा है। वो उसे कपड़े से दबा देती है और तभी उसका दरवाजा नॉक होता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर लिली होती है। लिली को देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और तभी उसे दर्द का एहसास होता है। वो देखती है कि कांच के टुकड़े से उसने अपने आप को जख्मी किया था। वो उस कांच के टुकड़े को निकाल देती है। इसके बाद थॉमस उसके पास आता है और देखता है कि उसके बॉडी से खून निकल रहा है।
वो नीना को बताता है कि तुमने बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म किया, इसे इतिहास में याद रखा जाएगा। नीना थॉमस से कहती है कि अब मैं अपने आप को एक परफेक्ट बेहतरीन डांसर कह सकती हूँ। थॉमस एम्बुलेंस को लाने के लिए कहता है। दरअसल नीना शुरू से ही डांसर बनना चाहती थी और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो हेलुसिनेट कर रही थी। ये सब उसे ही दिख रहा था। कहानी के एंड में उसने लिली को मार दिया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लिली उसकी पोजीशन को यानी कि ब्लैक स्वॉन की पोजीशन को चाहती है, इसीलिए उसने उस पर हमला किया था। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने असल में लिली को नहीं बल्कि अपने आप को जख्मी किया था। नीना लिली को हमेशा अपने विजन्स में देखती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी कंपटीटर वही है, इसीलिए वो उसे हमेशा हेलुसिनेट किया करती थी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।